हमारे YouTube चैनल भारत टाइम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान कुरतुल हक और भारत टाइम आपके लिए रमज़ानुल मुबारक के इस पाक महीने में लेकर आया है इस्लामिक सीरीज़। इस्लामिक सीरीज़ में हम आपके लिए मुख्तलिफ़ एपिसोड में मुआशरे से मुताल्लिक़ दीनी व दुनियावी कई मामलात पर मुआशरे के अहम उलमाए किराम और मुफ्तियाए किराम से गुफ्तगू करेंगे। आज की हमारी गुफ्तगू का टॉपिक है उर्से शाह शराफत और आज के हमारे मेहमान हैं मुफ्ती मोहम्मद अरशद नईमी कादरी साहब। तो मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है भारत टाइम में। शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मुफ्ती साहब, तो हमारे नाज़रीन के लिए सबसे पहला सवाल ये है, उर्से शाह शराफत क्योंकि हमारा आज का मौजू है, तो इस्लाम में उर्स की अहमियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशाइख़ इज़ाम की इस्तिलाह में उर्स नाम है बुज़ुर्गान दीन की यौम वफ़ात का। आसान लफ्ज़ों में इसको यूँ कह लें कि जिस दिन अल्लाह के वली ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया या जिस दिन उनका इस दुनिया से विसाल हुआ, जिस दिन उनका इस दुनिया से इंतकाल हुआ, उस दिन को उनकी याद के बतौर पे मनाना सबाब की नेज़ से और उनके मज़ार पाक पर हाज़िर होना, मज़ार पाक पर हाज़िर होके दुरूद व सलाम पढ़ना, कुरान ख़वानी करना, तिलावत कुरान करना, सदक़ात व खैरात करना और इन तमाम जायज़ उमूर का सवाब उनकी बारगाह में पेश करने का नाम उर्स पाक है। जैसा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अमल के ताल्लुक़ से मरवी है, हदीस में हज़रत अबी शैबा रदियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साल के शुरू में शुहदाए इकराम की बारगाह में हाज़िर होते और उनके लिए दुआए बरकत फरमाते। उलमाए इकराम ने, मुफ्तियान इज़ाम ने, मशाइख़ इज़ाम ने इस्तदलाल इस हदीस से किया कि साल के शुरू में या आखिर में बुज़ुर्गों की बारगाह में जाना ये सुन्नत रसूल है और यही उर्स का जवाज़ हमने हदीस से निकाला कि साल के आखिर में या साल के शुरू में उनकी बारगाह में हाज़िर होकर ईसाल सवाब करना, इसको उर्स कहते हैं। जी जी मुफ्ती साहब, चूँकि हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये महीना रमज़ानुल मुबारक का है और रमज़ानुल मुबारक की 11 तारीख़ को ज़ुब्दतुल आरिफ़ीन हज़रत शाह मौलाना शराफ़त अली मियाँ क़ादरी मुजद्दिदी नक्शबंदी अलैहिर्रहमा का उर्स पाक हुआ है। तो इस सिलसिले में हम आपसे जानना चाहेंगे कि उर्स शाह शराफत के बारे में आप बयान करें। हुज़ूर शाह शराफत अली मियाँ क़िबला अलैहिर्रहमा 27 रमज़ानुल मुबारक बरोज़ जुमा 1893 ईस्वी को सरज़मीन कस्बा ककराला ज़िला बदायूं शरीफ में पैदा हुए और आप अल्लाह के वली, आशिक रसूल, फ़नाफिल्ला, आपकी पूरी ज़िंदगी इत्तिबाए शरीयत में गुज़री। आपने पूरी ज़िंदगी शजर इस्लाम की आबियारी के लिए वक्फ़ फरमाई। आपका एक एक कदम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अतवार व तरीक़ में गामज़न था। आपका शुमार किबार औलिया किराम में होता था और आपका हर नक्श कदम हमारे लिए रोशनी की मंजिलें फ़राहम फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों में एक हुज़ूर शाह शराफत मियाँ अलैहिर्रहमा भी हैं जिनकी पूरी ज़िंदगी इत्तिबाए शरीयत में वक्फ़ थी। आपका उर्स पाक अभी शिशमाही 2 रोज़ कबल बरेली शरीफ में मुनक़िद था और उसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत फरमाई और आपकी ज़िंदगी हमारे लिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार नक्श कदमों में से एक नक्श कदम है कि हम आपकी सीरत पाक को, आपके अतवार तरीक़ को अपनाएँ। हुज़ूर शाह शराफत मियाँ का उर्स पाक हर साल जो है 11 रबीउल अव्वल शरीफ को बरेली शरीफ में मुनक़िद होता है और आपका शिशमाही उर्स पाक 10-11 रमज़ानुल मुबारक को मुनक़िद होता है। मैं तमाम नाज़रीन के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग आपके अतवार व तरीक़ पर चलने की कोशिश करेंगे। बुज़ुर्गों से निस्बत हमारे लिए जो है सरमाए दारैन है, सरमाए आखिरत है। हम उनके नक्श कदम पे चल के अपनी दुनियावी और उखरवी ज़िंदगी संवार सकते हैं। तो नाज़रीन, हम आपको एक बात अहम बता दें कि जो उर्स पाक शिशमाई हुआ है उसमें इस बार चूँकि हमारे मुल्क में कोरोना वबा चल रही है तो लॉकडाउन के मद्देनज़र ऑनलाइन हज़ारों लोगों ने शिरकत की और फातह में शामिल हुए। तो मुफ्ती साहब, अब हमारा आखिरी सवाल आपसे ये है कि हयात के बारे में कोई एक वाक़या जो आपको सबसे मुतासिर कुन लगा हो? हुज़ूर शाह शराफत मियाँ अलैहिर्रहमा क़िबला की यूँ तो तमाम ही वाक़यात हमारे लिए रोशनी के रास्ते फ़राहम करते हैं। आपकी ज़िंदगी का मैंने जैसा कि बताया, बचपन से लेके और ताहयात तक आपका कोई कदम शरीयत के रास्ते से हटा हुआ नज़र नहीं आता। आपकी पूरी ज़िंदगी के तमाम वाक़यात हमारे लिए किसी रोशनी से कम नहीं। आपके ज़िंदगी का एक एक कदम जिधर जिधर से भी गुज़र गया वहाँ वहाँ सुबह हो गई। आपकी ज़िंदगी का चाहे वो नमाज रोज़े के ताल्लुक़ से कोई वाक़या हो या मखलूक़ खुदा की दस्तगीरी करने के ताल्लुक़ से कोई वाक़या हो, मैंने तो बुज़ुर्गों से यहाँ तक के सुना और पढ़ा कि हुज़ूर शाह शराफत मियाँ अलैहिर्रहमा क़िबला की यूँ तो तमाम वाक़यात बेशुमार हैं।
और शरीयत मुस्तफ़ा की रोशनी में जो है वो इस काबिल हैं कि हम उन पे अमल करें। आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा वस्फ़ जो था वो ये था कि आप गुरबा व मसाकीन की बहुत खिदमत फरमाते। आपका लंगर आम रहता और आप उस टाइम तक पेट भर के खाना नहीं खाते जब तक कि किसी गरीब को नहीं खिला देते। ये आपके लंगर का और आपकी ज़िंदगी का तर्ज़ अमल रहा, आपका शेवा रहा, गरीबों की खिदमत करना और मसाकीन की दस्तगीरी फरमाना। जैसा कि आज भी बरेली शरीफ में लंगर सकलैनी और लंगर शराफती आम है। भूखे वहाँ पेट भर के आते हैं और दुआओं से नवाजते हैं। जी जी। और इस पहले एपिसोड में हमने उर्स शराफत के बारे में जाना और वहाँ जो लंगर मुसलसल 24 घंटे जारी है वहाँ के बारे में जाना। तो इसी तरह के बेहतरीन एपिसोड्स लेकर हम आपके लिए हाज़िर होते रहेंगे। इसी तरह के और उलमा इकराम और हमारे माशरे के अहम शख्सियात के साथ हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो जाने से पहले बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल भारत टाइम को सब्सक्राइब करें और इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्त हक को दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।